हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का प्री बोर्ड का जो पेपर है 2021 का, उसका पूरा सॉल्यूशन। तो आपको वीडियो से के लास्ट तक बने रहना है और 1 से लेकर के 28 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। 1 से 28 तक के सभी एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो यदि आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका सॉल्यूशन लिख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले में सही विकल्प में पहले का आंसर हो जाएगा 1943, सेकंड का व्यंग। इस प्रकार से सभी के आंसर आप देखते जाइए। ये मालवी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर अब हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर: उर्धव अगहन उत्तराखंड विभाषा रोला और लाला। इस प्रकार से एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इन्हें अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। पहला सत्य है, दूसरा असत्य, थर्ड सत्य, फोर्थ असत्य, फिफ्थ वाला सत्य है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य हो गई। अब प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर, इसमें हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो मैंने इनके सामने इनके सही उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर, तो पहले का उत्तर हो जाएगा भारत माता, खा वाले का उत्तर हो जाएगा गीता को का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि लोक हृदय के मोहावरण को दूर करना ही गीता का प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार से लिख देंगे। देश सेवा विषय पर कविता लिखने पर रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार मिला था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बघेली बोली मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी, सतना, शहडोल आदि जिलों या क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका 5वां ये आंसर हो जाएगा जिस काव्य में छंदों का पूर्वापुर संबंध ना हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। इस प्रकार से इसका पूरा आंसर 5 तक हमारे पूरे आंसर हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, केशवदास जी द्वारा रचित वंदना में केशव दास ने श्री गणेश और माता सरस्वती की वंदना की है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है रत्नाकर की गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, सहज रंगीली नायिका इंद्रधनुष के रंग में रंगी हुई है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, केवट की जीविका का एकमात्र आधार नाव था। इस प्रकार से इन सभी के आंसर हम आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। और यदि आपने पिछले सॉल्यूशन यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, जब भय स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। इस प्रकार से 11 तक सभी आंसर हमने आपको एक एक करके प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि इसी तरह आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो एक भी अंक नहीं कटेगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, अर्जुन के मन में मोह का भाव उत्पन्न हो गया था क्योंकि जब वह अपने समक्ष अपने सगे संबंधियों जैसे भाई गुरु आदि को युद्ध के लिए तैयार देखता है तो अर्जुन के मन में मोह का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर 14 पूरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, जिसमें हमें वाक्यों को सुधार कर लिखना था, उसके सामने एक गंभीर समस्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है वात्सल्य रस की परिभाषा आपको लिखनी थी और उसका उदाहरण लिखना था। इसका उदाहरण ये रहा और ये परिभाषा है। तो इसी प्रकार से आप लिख लीजिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लिखिए, तो लाइक कीजिए प्लीज़, क्योंकि इस पेपर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए हम पेपर अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इसे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। भाषा और शैली बोली, भाषा और बोली में अंतर लिखना है आपको प्रश्न क्रमांक 18 में। तो यहाँ पे 3 अंतर लिखे हुए हैं।
देखिए तीसरा अंतर है, भाषा में साहित्य होता है, बोली में साहित्य नहीं होता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है सवैया छंद की परिभाषा लिखनी थी। इस प्रकार से इसकी परिभाषा यहाँ तक दी गई है नीचे, और उदाहरण हम आगे देख रहे हैं। उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है इसका यहाँ तक। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। तो इस प्रकार से हम आपको इतनी विशेषताएं प्रोवाइड करा देते हैं कि आपको पूरे अंक मिलेंगे। चलिए तो हम नीचे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। अथवा वाला हमने इसका किया है, तो एक एक करके सभी के आंसर आप लिखते जाइए। कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है। इस प्रकार से इनके 4 अंतर लिखे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है सूरदास का कवि परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, भाव पक्ष इनका हो जाता है, और आगे भी है। ये पूरा भाव पक्ष इनका यहाँ तक हो जाता है। अब यहाँ से कला पक्ष शुरू होता है। सूरदास ने बोलचाल की ब्रजभाषा को लालित्य प्रधान ब्रजभाषा बना दिया है। इस प्रकार से इनका साहित्य में स्थान तक यहाँ तक पूरा आंसर हो जाता है 22 का। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, इसमें हमें उषा प्रियंवदा जी का हमने यहाँ पे लेखक परिचय लिखा हुआ है। इनकी 2 रचनाएं रुकोगी नहीं राधिका, फिर बसंत आया, और भाषा शैली को इनको अच्छी तरह से यहाँ पे वर्णन किया गया है। भाषा और शैली का अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, ये लिख लीजिए। साहित्य में स्थान तक यहाँ तक पूरा आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर, 24 का कबीर संगति साधु की, इसकी हमने यहाँ पे व्याख्या की है जो पद्यांश में दिया गया था। संदर्भ प्रसंग सहित विशेष सहित व्याख्या यहाँ पे की गई है। देखिए यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे इसकी। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर, किसी आती हुई आपदा उसी को भय कहते हैं। ये वाले गद्यांश का हमने यहाँ पे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, भय नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से इसका पूरा व्याख्या करके यहाँ पे अच्छी तरीके से एक एक शब्द को उच्चारित करते हुए लिखा हुआ है। काव्य सौंदर्य, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उपयोग। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर है सच्चा मित्र, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से इनके 5 के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर, 27 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। हमें यहाँ पे अपने नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने हेतु आवेदन पत्र लिखना था। तो इस प्रकार से इसका आवेदन पत्र हो जाएगा। आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, दिनांक कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और नाम। प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर है आ वाला। आ में हमें लिखना है विज्ञान और मानव का हमने निबंध आपको दिया है। रूपरेखा उसी की लिखी हुई है निबंध की, इस प्रकार से लिख लीजिए। प्रस्तावना, विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान और मानव, इस प्रकार से निबंध पूरा देखते जाइए। विज्ञान की देन सेकंड हेडिंग, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, मनोरंजन के साधन, अभिशाप, उपसंहार। तो ये 28 की आ का आंसर यहाँ तक आपका पूरा हो जाता है, उपसंहार तक। अब है आगे प्रश्न क्रमांक 28 के ही बा का उत्तर है स्वच्छ भारत अभियान विषय पर हमने यहाँ पे रूपरेखा लिखी है। प्रस्तावना, स्वच्छता आवश्यक है। इस प्रकार से ये पूरी रूपरेखा यहाँ पे लिखी हुई है। पेपर समाप्त हो चुका है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आपने पिछले पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। और जल्दी ही अगले पेपर का सॉल्यूशन आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।